हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल चंपा मिर्च देखते रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस भक्त की प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी उसके पास आना पड़ता है। कहानी सुनाने से पहले जय श्री हरि। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर पर आकर उसके बीमार पिता से मिले और प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह खाली कुर्सी पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। तब पिताजी ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिताजी ने कहा, ओह, यह बात नहीं है। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर देंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिताजी ने कहा, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया है, अपनी बेटी को भी नहीं बताया है। जिंदगी में यह जान ही नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती। जब मैं मंदिर जाता था तो पुजारी के श्लोक सुनता था। वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना करने की कोशिश छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं तो रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन यह ध्यान में रखता था कि मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए ना देखे। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती, या तो फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फ़ोन संत के पास आया कि उसके पिताजी की मौत उसी दिन हो गई जिस दिन की पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई थी? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हुए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और उससे सीधे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को भी उसके पास आना पड़ा। दोस्तों, आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो, पर समर्पण किसी एक के लिए हो होता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।